ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، रवाह मुस्लिम। हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, जो महीना हमारे ऊपर साया फगन है, जिस महीने से हम और आप गुजर रहे हैं, वह महीना बड़ी हुर्मत वाला महीना है और बड़ी अजमत वाला महीना है। और इस महीने की हुर्मत और इसकी अजमत इस्लाम से पहले भी मुसल्लम थी, और जब इस्लाम का पैगाम लेकर हमारे नबी और क़यामत तक आने वाले इंसानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस दुनिया के अंदर भेजा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस महीने के तक़द्दुस को, इसके एहतराम को और इसकी अज़मत को बाक़ी रखा। यहां पर यह नुक्ता समझने के काबिल है कि इस महीने की अज़मत और इसका जो तक़द्दुस और एहतराम है, वह उस वाक़े की वजह से नहीं है
जिस वाक़े को आज लोगों ने खेल तमाशे का दिन बना दिया और बाज़ लोग ये समझते हैं कि 10 मुहर्रम की जो अजमत है या इस पूरे महीने की जो अजमत और तक़द्दुस है वह उस सानहे से है और उस वाक़े से है जो इस्लाम का एक बड़ा मशहूर और तारीखी वाक़या है कि सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 मुहर्रम को सन 61 हिजरी में शहीद कर दिए गए। मज़लूमाना तौर पर हमारा ये अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है और अहले हदीसाने आलम का ये अकीदा है कि 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन सन 61 हिजरी के अंदर, अंदाजा लगाइएगा, हम और आप जिस हिजरी में जिंदगी गुजार रहे हैं वह 1447 हिजरी है, 1447। और जिस वाक़े की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वह वाक़या महज 61 हिजरी का वाक़या। और मुहर्रम की जो अज़मत और इसका जो एहतराम है वह 61 हिजरी से काफी पहले है। यहां तक कि हदीस के अंदर आता है कि मुशरिकीन मक्का और कुरैश के लोग भी आशूरा के दिन का रोजा रखते थे। क्या पता चला कि माह मुहर्रम का इस्लाम में जो एहतराम है, उसकी जो इज्जत है, और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जो नफली रोजे रखने का हुक्म दिया गया है, और खास तौर से आशूरा यानी 10 मुहर्रम और उसके साथ 9 मुहर्रम का जो रोजा रखने का हुक्म दिया गया है वह उस वाक़े की वजह से नहीं है जो सन 61 हिजरी के अंदर पेश आया और जिसकी वजह से इस्लाम के इमाम, इस्लाम के सिपाही और एक अजीम सिपाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टुकड़े और कलेजे के टुकड़े नवासे रसूल सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में मजलूमाना शहीद कर दिए गए। हमें इसका अफसोस है और हर मुसलमान को अफसोस होना चाहिए, लेकिन अफसोस करने का वही तरीका एक मुसलमान इख्तियार करता है जो कुरान और हदीस का तरीका है, जो हमारे रसूल का तरीका है, जो अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है। हम अपने तरीके से गम मनाए, शोक मनाए, मातम मनाए और गैर शरई रसूम और रिवाज को अंजाम दे, मेरे भाइयों ये इस्लाम नहीं हो सकता है, ये इस्लाम का तौर तरीका नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, माह मुहर्रम जो इस्लाम का इस्लामिक कैलेंडर साल का पहला महीना है, जिस महीने को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले और मोहतरम महीना में शुमार किया है, और इस महीने में खास तौर से अल्लाह ताला ने हमें कत्ल व गारतगरी करने, जुल्म व ज्यादती करने, इस्लाम के तकद्दुस को और उसकी हुर्मत को पामाल करने से मना किया है। वह आयत मैंने पढ़ी है, सूरत तौबा की आयत नंबर 36। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा
इन्न इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह। क्या लोगों सुनो, ऐ मुसलमानों की जमात सुनो, नौजवानों सुनो, इन्न इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद में महीनों की जो गिनती है, महीनों की जो तादाद है वह 12 है। और ये उस वक्त से है, महीनों की ये 12 गिनती या 12 महीने जब से अल्लाह ताला ने आसमानों को पैदा किया, जमीन को पैदा किया है। यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ताला ने कहा कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, मोहतरम महीने हैं, अजमत वाले महीने हैं। इसकी अजमत का ख्याल रखना, इसके तकद्दुस का ख्याल रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये कौन सी हुर्मत है मेरे भाइयों, ये कौन सी अजमत है कि जब महीना मुहर्रम का आता है, ज़ुल्हिज्जा का महीना जब खत्म होता है, मुहर्रम का महीना शुरू होते ही बाज लोग इस महीने के तकद्दुस को पामाल करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह के कुफ्रिया आमाल, मुशरिकाना आमाल, गैर शरई रस्म और रिवाज, नाच, ढोल ताशे, ये नगारे, ये डंडाबाजी, ये लाठीबाजी, ये अलम बरदारी, ये ताजिया बरदारी शुरू हो जाती है। कौन सा इस्लाम है, मुझे समझाया जाए। कोई एक भी दलील लेकर आओ जो ये साबित करे कि किसी साहबी ने सन 61 हिजरी तक बहुत सारे सहाबा इकराम हिजाज के अंदर, कूफा के अंदर, बसरा के अंदर, मिस्र के अंदर, शाम के अंदर मौजूद थे। हदीस की किताबें मौजूद हैं, तारीख और सीरत की किताबें मौजूद हैं। मेरे भाइयों, अगर आशूरा के दिन, मुहर्रम के महीने में जो काम हम करते हैं आज की तारीख में, इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, अजर और सवाब के नाम पर जो ऐसे अमाल अंजाम दिए जाते हैं जो एक मोमिन और एक मुसलमान नहीं कर सकता, अगर ये सवाब का काम होता, अजर और सवाब का काम होता, जाइए उठाइए हदीस की किताबें, तारीख और सीरत की किताबें। सन 61 हिजरी में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा थे, बाहयात थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर जिंदा थे, दीगर कसीर तादाद में सहाबे किराम मौजूद थे। अगर ये सवाब का काम होता, क्या सहाबा से ज्यादा हम नेक अमल करने वाले हैं? सहाबा से ज्यादा हमें अमले साले की फिक्र है। मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। जब सहाबे किराम ने करबला के वाक़े की वजह से कोई खास अमल अंजाम नहीं दिया, ये ढोल ताशे, ये नगारे, ये क्या बतलाते हैं? ये गम बतलाते हैं? ये क्या बतलाते हैं ढोल ताशा? हमने तो जो देखा है और आप भी देखते हैं कि ढोल ताशा गम के दिनों में किनके यहां बजते हैं। क्या हमारा ये अमल अपने लिए कर सकते हैं? अगर हमारे घर में कोई मर जाए, हमारे घर में किसी की मौत हो जाए, आप क्यों मनाते हैं, क्यों ढोल पीटते हैं? इसलिए ना कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई। ये तारीख का सही वाकया, तारीख का सही वाकया है। लेकिन क्या सहाबे किराम ने ढोल पीटा? ताबईन ने ढोल पीटा? किसी मुहद्दिस ने पीटा? क्या हम अपने लिए गवारा करेंगे कि हमारी लाश हमारे घर में हो, हमारी
काश हमारे घर में हो, हमारे बाप की मौत हो जाए, हमारे बेटे की मौत हो जाए और हम अपने घर में ढोल बजवाएं, ताशा पिटवाएं, नाच करें, डांस करें और लाठी खेलें। जब हम ये अपने लिए गवारा नहीं कर सकते तो क्या अल्लाह के रसूल के नवासे के लिए, सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, जिनको अल्लाह के रसूल ने कहा था ये मेरा बेटा है, ये हुसैन बिन अली ये हमारे बेटे हैं, और कहा था अल्लाह के रसूल ने सैयदा शबाब अहलिल जन्नह कि हजरत हसन और हजरत हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। क्या उनकी मौत पर, उनकी वफात के दिन पर हम ढोल पीट कर हम क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखलाना चाहते हैं, कौन से इस्लाम की मोहब्बत? गैर मुस्लिमों में जब मौत होती है तो क्या होता है? यही आलम होता है। देखिए आप, जब उनके यहां मौत होती है ढोल पीटा जाता है, और हम भी मौत के दिन, वफात के दिन ढोल पीटते हैं। मेरे भाई, इस्लाम का तरीका नहीं है, यह सहाबे कराम का तरीका नहीं है, यह मुहर्रम की अज़मत की निशानी और पहचान नहीं है, यह आशूरा की पहचान नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा कि महीनों की गिनतियां जो 12 है वह उस वक्त से है जब से अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान को पैदा किया। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, और इन 12 महीनों में से 4 महीने अजमत वाले हैं, एहतराम वाले हैं। और आगे अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अल्लाह ताला ने कहा कि यही सीधा दीन, यही सीधा दीन है। यानी महीनों की ये जो तादाद है यही सही तादाद, यानी 12 और महीनों की जो तरतीब है यही तरतीब दुरुस्त है। मेरे भाइयों, आगे अल्लाह ताला ने कहा फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, ऐ दुनिया के मुसलमानों सुनो, इन 4 महीनों में जो हुर्मत वाले महीने, जो अजमत वाले महीने हैं, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, अपनी जानों पर तुम लोग जुल्म न किया करो, ज्यादती न किया करो। ये क्या हो रहा है? आशूरा के नाम पर क्या हो रहा है? वह उसको लाठी मारता है, वह उसको डंडा मारता है, वह उसको जख्मी करता है, वह उसको जख्मी करता है। जिस चीज से अल्लाह ताला ने हमें और आपको मना किया है वही काम आज हम करने लगे हैं, जुल्म करने लगे हैं, ज्यादती करने लगे हैं। याद रखिए, ये जो 4 महीने हैं इनका एहतराम सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिमीन भी, जाहिलियत के लोग भी इन 4 महीनों का एहतराम किया करते थे। आज हम या वह लोग जो इस तरह का गलत काम करते हैं वह जाहिलियत के लोगों से भी कहीं ज्यादा गए गुजरे। क्यों? इसलिए कि जाहिलियत के लोग भी जो मुसलमान नहीं थे वह लोग भी इन 4 हुर्मत वाले महीने का एहतराम करते थे। अगर कहीं कत्ल खून रेजी करनी होती तो वह क्या करते थे? इन महीनों की तरतीब को बदल देते थे, बाज महीने को आगे कर देते, बाज महीने को पीछे कर देते थे ताकि अल्लाह ताला के इक़ाब से बच सके। लेकिन आज हम और आप ये जानते हैं कि ये महीना मुहर्रम का है, ये अजमत वाला है, ये हुर्मत वाला है, ये रोजे वाला है, ये एहतराम वाला है, फिर भी हम गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। मेरे भाइयों, इस हदीस की तफसीर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की। उस हदीस को सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अज़्ज़मानु क़द इस्तदारक हय्यतिही यौम खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबा सुनो, जमाना घूम घुमाकर उसी हयत पर आ गया है जिस हयत पर आसमानों और जमीन के पैदा करने के वक्त था। मैंने इशारा किया ना, जमाना जाहिलियत में
बाद मुशरिकीन इन महीनों की तरतीब में उलट पलट कर देते थे, हुर्मत वाले महीने को उलट पलट कर देते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, उस वक्त महीना उसी तरतीब के एतबार से था जिस तरतीब को अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान पैदा करने के वक्त रखा था। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा अस्सनत इतना अशर शहरन, कि साल 12 महीने के होते हैं, मिनहा अरबातुन हुरम, और इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। कुरान में तो ये नहीं बतलाया गया ना कि हुर्मत वाले महीने कौन से हैं। उसी आयत की तफसील यहां मौजूद है। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा सलासुन मुतवालियातुन, कि जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उनमें से 3 पै दर पै हैं, लगातार हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा वो महीने कौन से हैं? कहा ज़ुल्क़अदते व ज़ुल्हिज्जती वल मुहर्रम, ये 3 महीने लगातार है। ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा और ये मुहर्रम, व रजब मुदर अल्लज़ी बैन जुमादा व शअबान, ये 3 महीनों के बाद एक जो महीना वो हम एहतराम वाला है, हुर्मत वाला है, वह रजब का महीना है जो शाबान और जमादुल आखिर के बीच में आता है। मेरे भाइयों, इस हदीस से हमें यह पता चल गया कि जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं उसमें पहला महीना ज़ुल्क़अदा है, दूसरा ज़ुल्हिज्जा है, तीसरा यही मुहर्रम का महीना है और चौथा रजब का महीना है। सवाल ये पैदा होता है कि एक मुसलमान, एक साहिब ईमान इस महीने में क्या करता है? इस महीने की अजमत के बारे में मैंने कुरान की आयत बयान की, अल्लाह के रसूल की हदीस बयान की। एक और हदीस सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। वह हदीस मैंने पढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफ़दलुस सियाम बाद रमज़ान, अफ़दलुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, के सबसे बेहतर रोजा, अफजल रोजा रमजान के रोजे के बाद किस महीने का रोजा है? अल्लाह के नबी ने कहा शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह के महीने का रोजा। महसूस कीजिए इस महीने की अजमत को, इस महीने की निस्बत और इंतसाब खास तौर से अल्लाह ताला ने अपनी तरफ किया, अपनी तरफ। इससे इस महीने का मकाम समझ में आता है। उसी हदीस के अंदर आगे है वअफ़दलुस सलाति बअदल फरीदा सलातुल लैल, के फर्ज नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद सबसे बेहतर और अफजल जो नमाज है मेरे भाइयों, वह रात की नमाज है। रात की नमाज, तहज्जुद की नमाज। जिस रात में आज, जिस वक्त आज बहुत सारे नौजवान गुनाहों का काम करते हैं, जब लोग सो रहे होते, अहले ईमान सो रहे होते, तहज्जुद गुजार सो रहे होते ताकि वो उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, बाज नौजवान उस वक्त में ऐसे मुसलमानों को परेशान करने का काम करते। ढोल ताशे नगारे, शोर शराबा हंगामा, ये सब दीन के नाम पर किया जा रहा है, ये सब अजर सवाब के नाम पर किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों सुनो, यकीन जान लो कि जो आप काम कर रहे हो दीन के नाम पर, आशूरा के नाम पर और सैयदना हुसैन बिन अली की मोहब्बत में, ऐसे लोग ये मनाते हैं जिनको हुसैन बिन अली के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं। उनका नाम भी पूछ लिया जाए पता नहीं होगा, बाप का नाम पूछ लिया जाए, उनके मकाम के बारे में एक हदीस मालूम कर ली जाए, खानदाने रसूल के बारे में तफसील मालूम कर ली जाए, कुछ अता पता नहीं। और ये लोग समझते हैं कि हम इस्लाम के सिपाही है, डंडा बाज कर, ये हंगामा करके। अगर ये नेक काम होता, दूसरे लोग भी इसमें शरीक होते जो आपसे बेहतर है ईमान में, इस्लाम में, नमाज में। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आशूरा के दिन रोजा रखने की फजीलत क्या है, आशूरा के दिन हमें क्या करना चाहिए, इस महीने में क्या करना चाहिए। आपको पता चल गया कि ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे
इस पूरे माह मुहर्रम में हमें और आपको रखने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, माजरत के साथ 25 हो, 30 हो, जितना चाहे इस महीने के रोजे ज्यादा से ज्यादा रख सकते, लेकिन खास तौर से आशूरा के दिन रोजा रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आशूरा के दिन रोजा रखने का सवाब क्या है? सवाब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु, रवाहु मुस्लिम। सही मुस्लिम की रिवायत हदीस है। अल्लाह के नबी ने कहा, जो आदमी आशूरा के दिन का रोजा रखता है उस आदमी के 1 साल के पिछले गुनाह, छोटे छोटे गुनाह जो आदमी जाने में अनजाने में इर्तिकाब करता है, ऐसे गुनाहों को अल्लाह ताला आशूरा के रोजा रखने की वजह से माफ फरमा देता है। अल्लाह के नबी को बतलाया गया कि अल्लाह के नबी यहूद भी आशूरा के दिन रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखेंगे, दोनों में बराबरी हो जाएगी। हालांकि आप यहूदियों की मुखालफत का हुक्म देते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने कहा, फईदा कानल आमुल मुकबिल, ऐ मेरे साहबा सुनो, जब आइंदा साल आएगा इंशाअल्लाह सुमना यौम अत्तासिया, तो हम लोग 10 मुहर्रम के साथ साथ 9 मुहर्रम का भी रोजा रखेंगे। मेरे भाइयों, जुमा का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। दरअसल मैं आपको ये पैगाम देना चाह रहा था और ये बतलाना चाह रहा था कि माह मुहर्रम और आशूरा के दिन की अजमत का ताल्लुक जर्रा बराबर भी हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से नहीं है। इस्लाम 11 हिजरी में कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, और ये कत्ल का शहादत का वाकया सन 61 हिजरी के अंदर पेश आया। और हम ये मानते हैं, हमें भी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का गम है। सहाबा को भी था, ताबईन को भी था, तबा ताबईन को भी था, मुहद्दिसीन को भी था, फुक़हा को भी था, और क़यामत तक अहले सुन्नत वल जमात को रहेगा। लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं है कि हम वह काम करना शुरू कर दे जो शियों ने किया है, जो राफिदियों ने किया है। आपको बेशतर लोगों को, जो लोग आशूरा के डंडे हमें शरीक होते उनको पता भी नहीं होगा कि शियत है क्या, राफिदियत है क्या, कितने खतरनाक लोग हैं ये शियत बिरादरी, शिया, ये रवाफिद, जिन्होंने हजरत हुसैन बिन अली को कत्ल किया। पता है, वक्त इजाजत नहीं देता मेरे भाई और तफसील का, वरना मैं आपको बतलाता कि हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई। किन लोगों ने बुलाया, धोखा देकर कुफा के अंदर सहाबा किराम ने मना किया, क्या हुसैन बिन अली आप मत जाइए वहां, वह झूठे हैं, वह कज़्ज़ाब है, आपको इमाम बनाने के लिए, अपना अमीर बनाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन जब आप जाइएगा कुफा में, वह आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे। उनकी ज़बानें, उनका कलम, उनकी तहरीरें आपके साथ है, लेकिन उनकी तलवारें ये शामी फौज के साथ होगी, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ होगी, जिसने हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का हुक्म दिया। और इख्तिसार के साथ आप ये जान ले कि सबसे पहले ये ताज़िया बर्दारी, ये अलम बर्दारी, ये दोस्त ताशे को जिसने इजाद किया, राइज किया, वाले सुन्नत वल जमात नहीं है। वो वही लोग हैं जिन्होंने सन 61 हिजरी के अंदर हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नाक और मज़लूमाना तौर पर कत्ल किया था। बुलाया, सारे के सारे भाग निकले, उनके खुतूत सैकड़ों की तादाद में थे कि आइए हम आपका साथ देंगे। मेरे भाइयों, आज हम कितने बदनसीब हैं, कितने बदनसीब हैं कि उन लोगों का साथ दे रहे हैं, ताजिया बर्दारी करके, अलम बर्दारी करके,
और इस तरह आशूरा के दिन ढोल ताशा बजाकर जिन्होंने हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर अपनी खुशी का इजहार किया, लोग को पता नहीं, जिसकी वजह से बेशतर ऐसे लोग, हमारे ऐसे भाई, ऐसे नौजवान शरीक होते हैं जो अकीदत में, जोशे मोहब्बत में, उनको हकीकत का इल्म नहीं है। मेरे भाई, हकीकत को जानोगे, पढ़ोगे, मुताला करोगे, आपको पता चलेगा कि शियों ने, राफिदियों ने हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया। उन्हीं लोगों ने 34 सदी हिजरी के अंदर पहली मर्तबा ताजिया बर्दारी की, ढोल पिटवाया, खिचड़े बनाए, हलवे पकाए, बाजारों को बंद किया, सबीले लगवाए। और आज बदकिस्मती से हम और आप बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो मुशरिकाना काम है, कुफ्रिया अमाल इसके अंदर अंजाम दिए जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम और आप हकीकत को समझें, हम लोग हकीकत को समझें, तारीख को पढ़े, सीरत को पढ़े और शिईयत को जाने। जो कुरान का इनकार करते हैं, जो सहाबे किराम को गालियां देते हैं, सहाबे किराम को ये शिया गालियां देते हैं, कुरान को नहीं मानते, खुलफाए राशिदीन को बुरा भला कहते हैं, उनका अकीदा है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीक़ाए कायनात, सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, नऊज़ बिल्लाह फाहिशा थी, ज़ानिया थी। जब हमारे इमाम आएंगे उनको कब्रों से निकालेंगे और उनको सूली पे डालेंगे। ये शिया है, ये राफ़िदी है जो ताजिया करबला के वाक़े को बड़े शान और शौकत के साथ मनाते हैं, और हम भी उनका साथ देखकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मेरे भाइयों, यह अहले हदीसों का काम नहीं हो सकता, यह अहले सुन्नत वल जमात का काम नहीं हो सकता, यह मुसलमानों और मोमिनों का काम नहीं हो सकता। इसलिए हमें कुरान और सुन्नत के दायरे में जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमारे अपने अकीदे की सलाह करनी चाहिए। हमें आज अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो वही काम करना चाहिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर हमें अपने नबी से मोहब्बत है वही काम करना चाहिए जो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। इस माह मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा नफली रोजा रखिए, खास तौर से 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के रोजे का एहतमाम कीजिए। और बकिया जो दूसरी चीजें हैं वह सब क्या किताब सुन्नत के मुनाफी है, मुखालिफ है, उसमें गुनाह है। अल्लाह के वास्ते तौबा कर लीजिए, अल्लाह से माफी मांग लीजिए, कबल इसके के मौत आ जाए, आप कब्रिस्तान पहुंच जाइए, आप कब्र में पहुंच जाइए, आपके पास मौका न रहे न बचे। इसलिए आज सच्चे दिल से, जोश से काम मत लीजिए, जज्बात से काम ना लीजिए। कुरान और सुन्नत के मुताबिक सोचिए, समझिए, फिर कदम उठाइए, फिर दूसरे आमाल में शरीक होइए। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के आमाल की सलाह फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के दिलों में अपना डर और खौफ पैदा कर दे। जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे, इस्लाम पर कायम दायम रहे, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।